जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्स बैंड रडार ये क्या है? तो इसको स्थापित किया गया है केरल में। केरल में कुछ दिन पहले जो भूस्खलन हुई थी, तब भयानक त्रासदी हुई थी केरल में, वायनाड में, केरल के वायनाड में। तो उसी से निपटने के लिए यह रडार क्या काम करेगा? भूस्खलन की चेतावनी देगा और वातावरण में जो अचानक परिवर्तन हो रहे हैं उसको मापने का प्रयास करेगा और जानकारी देगा। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का शपथ ले लिया है। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिलवाया है। उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र चौधरी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बने हैं। उमर अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उमर अब्दुल्ला के दादाजी का नाम था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर रियासत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब जम्मू कश्मीर रियासत था उस समय ये प्रधानमंत्री थे। और जम्मू कश्मीर जब भारत में मिल जाता, शामिल हो जाता है, उस समय वहाँ जम्मू कश्मीर के सीएम भी बने थे। ये फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 3 बार सीएम बने हैं। सबसे अधिक लंबे समय तक कार्यकाल सीएम के रूप में फारूक अब्दुल्ला का ही रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम, राज्यपाल मनोज सिन्हा, उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी। सुभा तोले, ये सुभा तोले महिला है। ये अध्यक्ष बनी है IBR की, यानी कि इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। भारतीय है। किसी भी विकासशील देश की पहली वैज्ञानिक है जो कि IBRO की अध्यक्ष बनी है। इसे भी ध्यान रखना है, किसी भी विकासशील देश की पहली वैज्ञानिक कौन है जो अध्यक्ष बनी IBR को? सुभा तोले। वर्तमान में ये TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डीन के पद पर कार्यरत है। थर्ड, यह क्या है? टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये एक डिफेंस सिस्टम है। ये थर्ड को अमेरिका इजराइल में तैनात करेगा। यह एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है। यह सभी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को मार कर गिराने में सक्षम है। यह हीट टू किल तकनीक पर काम करता है, माने हीट करो और किल कर दो। यह इस तकनीक पर यह काम करता है। यह अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है 75वीं इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन किया गया है इटली में। 75वीं है, इसे ध्यान रखना। इटली में 14 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच इसे आयोजन किया गया है, 2024 इटली में। और दुनिया के जितने स्पेस एक्सपर्ट हैं इस कांग्रेस में, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। मैं आज रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपने इसे रिवाइज नहीं किया तो जरूर देख लीजिएगा। नोबेल 2024 के विजेताओं की लिस्ट है कंप्लीट, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ डिटेल से लिख दिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, दोनों को ही मनाते हैं हम लोग 15 अक्टूबर को। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 15 अक्टूबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह 2007 में घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 2007 में इसकी घोषणा की गई थी और 2008 से हम लोग मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2008 से मना रहे हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है, इसकी घोषणा 2016 में की गई थी। किसके द्वारा? कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। उसी तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को हम लोग मनाते हैं। चलिए डे की बात चली है तो आप स्क्रीन इससे भी देख लीजिएगा। आज मैं रिवाइज नहीं कर, क्योंकि कल ही हम लोग ने रिवाइज किया था, वीडियो बेकार में बड़ा हो जाएगा। इससे आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे ये है, इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे 15 अक्टूबर तक का है कंप्लीट, इसे भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है विश्व इंटरनेशनल एजुकेशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? शारजा UAE में किया गया है, शारजा में किया गया है। और शारजा में इसी प्लेटफॉर्म से भारत द्वारा
स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया है। तो इस अभियान को ध्यान रखिएगा। स्टडी इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया कहाँ से? तो एजुकेशन, इंटरनेशनल एजुकेशन शो में भारत द्वारा से शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, परंतु कभी कभी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये दोनों ही नाम उसी का है, शॉर्ट में भी उसे नाम दे। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूनिसेफ को सहायता प्रदान करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। भारत जो है तीसरा देश बन गया है। और ये यूनिसेफ क्या काम करती है? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और यह बच्चों के सभी तरह के विकास के काम के बच्चों के सभी तरह के विकास के लिए यह संस्था काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातीय संरक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो यह तेलंगाना बना है। तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है, तीसरा राज्य। पहला कौन सा था? तो बिहार था, पहला बिहार था। दूसरा कौन सा था? तो दूसरा आंध्र प्रदेश था, जातीय संरक्षण शुरू करने वाला। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। तो तीनों को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप, इसे ध्यान रखिएगा वर्ड को। चेरेनकोव टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के हानले में स्थापित किया गया है। 19th 90वीं रणजी ट्रॉफी 11 फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक चलेगी। मार्च 2025 तक चलेगी। टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। तो 89th विनर कौन थी? मुंबई टीम थी। रणजी की शुरुआत होती 1934 में, और 1934 में जो शुरुआत हुई थी उसमें जो विनर थी कौन थी? उस समय भी मुंबई ही थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। पहली विनर कौन थी? पहला विजेता मुंबई थी रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड, इसके 26वें डीजी डायरेक्टर जनरल नियुक्त हो गए हैं। नाम है परमेश शिवमणि। ये परमेश शिवमणि इंडियन कोस्टल गार्ड के 26वें डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड में कैटेगरी में किसे दिया गया है? किस राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है सबसे पहला अवार्ड, फर्स्ट रैंक पे बेस्ट स्टेट अवार्ड में। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पहले पे उड़ीसा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, और तीसरे पे संयुक्त रूप से पौंडीचेरी और गुजरात है। और सबसे पहले यह 5वां है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, जिसे कि शॉर्ट में CR पाटिल कहते हैं। CR पाटिल इनको नाम से हम लोग जानते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनलिस्ट, ये एक बुक है, ये संस्मरण है यानी मेमोराइज है। किसकी पुस्तक है? तो बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन। इनकी जो लिखित पुस्तक आत्मकथा समझ लीजिए, अनलिस्ट है इनकी पुस्तक। इसे बस सिंपल सा ध्यान रखना है, बोरिस जॉनसन की पुस्तक अनलिस्ट में। और इस पुस्तक में इन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की है इन्होंने, और भारत के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें इस पुस्तक में इन्होंने लिखी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।